हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। या तो बच्चों हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं, the product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी बच्चों दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है बच्चों जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर हो। बच्चों आप एक बार डिफिनीशन फिर से ध्यान से सुनिए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है बच्चों जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर हो। आइए बच्चों अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए बच्चों, तीन मैट्रिक्स लिए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। अब आपको बताना है बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। यानी बच्चों आपको बताना है ए बी पॉसिबल है कि नहीं, और बच्चों आपको ये भी बताना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स का आर्डर देख लेते हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स ए का आर्डर है बच्चों 3/3, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स ए में 3 रो है और 3 कॉलम है। अब बच्चों मैट्रिक्स बी का आर्डर है बच्चों 3/2, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स बी में 3 रो है और 2 कॉलम है। अब बच्चों मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है बच्चों 2/2, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स सी में 2 रो है और 2 कॉलम है। अब बच्चों आपको बताना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। बच्चों अगर मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर है तो बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, अब बच्चों मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या देखिए। ठीक, देखिए बच्चों मैट्रिक्स ए में 3 कॉलम है। अब बच्चों मैट्रिक्स बी में रो की संख्या देखिए, बच्चों मैट्रिक्स बी में रो की संख्या है 3। देखिए बच्चों मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर है, इसलिए बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, अब बच्चों आपको बताना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। अगर बच्चों मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स सी में रो की संख्या के बराबर होगा तो बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक, तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स ए में कॉलम है 3 कॉलम है। ठीक, अब बच्चों मैट्रिक्स सी में रो की संख्या देखेंगे। बच्चों मैट्रिक्स सी में 2 रो है। ठीक, 2 रो है। देखिए बच्चों मैट्रिक्स ए में 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बच्चों तब पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स सी में रो की संख्या के बराबर हो, क्योंकि बच्चों हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तब बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। बट बच्चों देखिए मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स ए में कॉलम 3 है और मैट्रिक्स सी में रो 2 है जो कि बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब बच्चों अगले वीडियो में हम आपको वर्किंग रूल बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।